गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज हम बात करेंगे सिरोसिस लिवर के उन प्रश्नों के बारे में जो अक्सर क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट्स या उनके अटेंडेंट्स मुझसे पूछते हैं। वो क्या प्रश्न पूछते हैं, आज मैं उन प्रश्नों के बारे में बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके भी जेहन में आते हैं, आपके भी दिमाग में आते हैं, शायद इसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। नंबर 1 जो प्रश्न आता है कि जो सिरोसिस लिवर है वो क्या होती है। जो सिरोसिस लिवर है, सिरोसिस लिवर किसे कहते हैं, दैट्स द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है। जो सिरोसिस लिवर है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 चीजें हैं। नंबर 1 इज ए डिफ्यूज हेपेटिक प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा लिवर इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। नंबर 1 फाइब्रोसिस होगी और जो नॉर्मल लिवर का जो आर्किटेक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें एबनॉर्मल नोड्यूल्स डेवलप हो जाएंगे। तो फाइब्रोसिस, नोड्यूल्स एंड डिफ्यूज हेपेटिक प्रोसेस, ये जो 3 का कॉम्बिनेशन है ये वास्तव में लिवर सिरोसिस बनाता है। नाउ जहां तक लिवर सिरोसिस का सवाल है, इसको हफ्तों से लगा के सालों लग सकते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है ये कुछ हफ्तों में डेवलप हो सकती है, बट कभी कभी ये सालों ले जाती है। जैसे आपने देखा हो कि अगर हेपेटाइटिस सी का इंफेक्शन है तो उसके चलते जो सिरोसिस लिवर है उसको डेवलप होने में कभी कभी 40 साल का टाइम लग जाता है। आप देखें कि ये कितनी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली प्रोसेस है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्या क्रॉनिक लिवर डिजीज और सिरोसिस एक ही चीज है, क्योंकि बार बार जो ना आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें रिपोर्ट आती है क्रॉनिक लिवर डिजीज, आपने सीटी स्कैन कराया तो रिपोर्ट आई क्रॉनिक लिवर डिजीज। तो क्या क्रॉनिक लिवर डिजीज एंड सिरोसिस एक ही चीज है? देखिए, जहां तक सिरोसिस है, सिरोसिस वास्तव में फाइनल आउटकम है किसी भी डैमेज का, इन द सेंस कि कोई भी डैमेज होगा वो रुकेगा नहीं, चलता चला जाएगा, तो अल्टीमेटली सिरोसिस डेवलप हो जाएगी। तो जो क्रॉनिक लिवर डिजीज है वो बहुत सारे कारणों से हो सकती है। हेपेटाइटिस बी के चलते हो सकती है, सी के चलते हो सकती है, अल्कोहल के चलते हो सकती है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के चलते हो सकती है। बहुत सारे कारण हैं जो क्रॉनिक लिवर डिजीज क्रिएट करते हैं। बट अगर ये कंट्रोल नहीं हुई, ये क्रॉनिक लिवर डिजीज जो ना परसिस्ट करती है, आगे बढ़ती चली जाती है, तो अल्टीमेटली लिवर डैमेज हो जाता है। तो फाइब्रोसिस होगी, डिफ्यूज प्रोसेस होगी एंड नोडुलरिटी डेवलप हो जाएगी, जिसे हम सिरोसिस कहते हैं। तो क्रॉनिक लिवर डिजीज सिनोनिम्स नहीं है विद सिरोसिस लिवर, बट क्रॉनिक लिवर डिजीज अल्टीमेटली अगर अनकंट्रोल्ड है तो सिरोसिस में कल्बिनेट हो जाती है। जहां तक सिरोसिस का सवाल है, ये सबसे पहले हमारे सामने ये नाम आया था 1826 में, दैट इज 1826, और ये नाम दिया गया था बाय अ साइंटिस्ट विद द नेम ऑफ लेनिक। जो ऑटोप्सी में जो लिवर देखा गया था कि जो पोस्टमार्टम किया जाता था तो उसमें जो लिवर था वो वास्तव में ऑरेंज ब्राउन सरफेस दिखाई देती थी एंड उसका टेक्सचर होता था स्किरस टाइप का, तो इसलिए इसको नाम दिया गया स्किरस। दिस इज अ ग्रीक वर्ड जिससे आगे चल के इसका नाम पड़ा सिरोसिस लिवर। नो, जब हम सिरोसिस लिवर की बात करते हैं तो यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस एक ही चीज है? देखिए, लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस एक ही चीज नहीं है। कोई भी जो ना जब भी डैमेज होगा लिवर में तो उस डैमेज के बाद उस एक हीलिंग की प्रोसेस चालू होगी। जब भी हीलिंग की प्रोसेस चालू होगी तो आपको फाइब्रोसिस डेवलप होगी। वास्तव में जो फाइब्रोसिस है ये एक्सेस डिपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स है ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इन द सेंस कोलेजन डिपॉजिट होगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स डिपॉजिट होंगे, प्रोटियोग्लाइकान्स डिपॉजिट होंगे, और ये सब मिलकर वास्तव में फाइब्रोसिस क्रिएट करते हैं या फाइब्रोसिस बनाते हैं। बट ये जो रिस्पांस इस तरह का है जिसमें फाइब्रोसिस है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ये पोटेंशियली रिवर्सिबल है, यानी ये ठीक होने की पूरी संभावना है। बट ऑन द कंट्री, अगर आपको एक बार लिवर सिरोसिस डेवलप हुई तो बाय डेफिनेशन जो लिवर सिरोसिस है वो इरिवर्सिबल कंडीशन है, ये वापस नहीं आ सकती। इसका मतलब है कि फाइब्रोसिस और सिरोसिस एक ही चीज नहीं है। जो फाइब्रोसिस है इट्स ए पोटेंशियली रिवर्सिबल कंडीशन, व्हाइल सिरोसिस इज नॉट अ रिवर्सिबल कंडीशन। जो फाइब्रोसिस है, जो आपकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसमें कोलेजन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकान्स इनके डिपॉजिट के चलते हो जाता है। नो, क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है कि हमारे उन रिश्तेदार को भी लिवर सिरोसिस थी, उनको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितने हमारे पेशेंट को है।
या जो सिरोसिस लिवर है, ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स हम जानते हैं जिनको सालों साल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा पेशेंट तो इतनी प्रॉब्लम में है। ये जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सारे वेरी करते हैं। आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि देयर इज वेरी पुअर कोरिलेशन बिटवीन द हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड द क्लिनिकल पिक्चर। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें बायोप्सी में, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि लिवर में बहुत सारा डैमेज दिख रहा हो, बट क्लिनिकली द पेशेंट इज फाइन। तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें लिवर सिरोसिस होती है, उनका जो है लिवर काफी डैमेज होता है, इसके बावजूद भी कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है या रीजनेबली नॉर्मल होती है। बट देयर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स जिनमें लिवर सिरोसिस होती है, इन मल्टीट्यूड ऑफ सिम्टम्स आते चलते चले जाते हैं, इन कॉम्प्लिकेशंस होते चले जाते हैं, इन इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि उनका जो सर्वाइवल का जो चांस है वो काफी लिमिटेड हो जाता है। तो जहां तक कोरिलेशन का सवाल है, सिम्टम्स और हिस्टोलॉजी ये बहुत पुअर है, तो इसलिए हर पेशेंट सिरोसिस का जो है वो एक जैसा बिहेव नहीं करता। जो सिरोसिस लिवर के सिम्टम्स हैं वो वेरिएबल हैं, इन अलग अलग उस पर प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम कॉमन सिम्टम्स एंड साइंस को देखें, उनके पीछे विज्ञान एक ही है, उनके पीछे साइंस एक ही है। नंबर वन कि आपकी जो हेपेटिक सिंथेटिक फंक्शन है वो नीचे आ जाता है। इसका मतलब है आपका जो लिवर है वो एल्ब्यूमिन नहीं बनाएगा, आपका लिवर प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनाएगा, आपका लिवर बहुत सारी वो चीजें नहीं बनाएगा जो आपकी बॉडी को चाहिए, तो उनकी डेफिसिट होगी, उसके चलते आपको सिम्टम्स आने लगेंगे। नंबर टू, लिवर का काम है कि खून की सफाई करे, अगर वो सफाई नहीं करेगा तो उसके सिम्टम्स आने चालू हो जाएंगे, चाहे आपको जॉन्डिस डेवलप हो जाए, चाहे आपकी अमोनिया बढ़ना चालू हो जाए, उसके सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे। नंबर थर्ड वन इज द पोर्टल हाइपरटेंशन। चूंकि इसमें नॉड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं लिवर में, लिवर का आर्किटेक्चर पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो जो पोर्टल वेन है वो धीरे धीरे डायलेट होने लगती है। इन एक्स्ट्रा जो पोर्टल वेन के चलते हमारे खाने की नली, खाने की थैली में वेराइसिस डेवलप हो जाती हैं, जिन्हें कहते हैं ईसोफेजल वेरिसिस एंड फंडल वेरिसिस। ये पोर्टल हाइपरटेंशन के चलते होती हैं। तो वास्तव में हम मोटे तौर पे देखें तो ये तीन चीजें हैं जो आपके जो कॉमन सिम्टम्स एंड साइंस उनको डिटरमाइन करती हैं। नो, अगर पेशेंट स्टेबल है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं उनका ये क्वेश्चन होता है कि अगर सिरोसिस की बीमारी है तो इन्हें कौन से कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा है। मैं चाहता हूं कि जो कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा है वो आपकी जानकारी में होना चाहिए। जहां तक लिवर फाइब्रोसिस सिरोसिस का सवाल है, इसमें फाइब्रोसिस तो होती ही होती है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस आने का खतरा है उनको ध्यान से देखिए। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, ईसोफेगस में वेरिसेस हैं, फंडस में वेरिसेस हैं, उनके फटने के चलते खून की उल्टी या काली लेटरिन आने का डर रहेगा। अगर लिवर का सिंथेटिक फंक्शन पुअर है, वो एल्ब्यूमिन नहीं बना रहा है, पोर्टल हाइपरटेंशन ज्यादा है, तो समय के साथ पेट में पानी भरेगा, पांव में स्वेलिंग आएगी। अगर आपका लिवर ज्यादा डैमेज्ड है, उसका फंक्शन पुअर है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किडनी अफेक्टेड हो जाएगी, जिसे कहते हैं हेपेटोरेनल सिंड्रोम। कभी कभी जो लिवर है वो प्रॉपर सफाई खून की नहीं कर पाएगा, तो अमोनिया बढ़ जाएगी, और अमोनिया अगर बढ़ेगी तो आपका कॉन्शियसनेस गड़बड़ हो जाएगी, जिसे कहते हैं हेपेटिक एन्केफेलोपैथी। ऐसे ही अगर जो लिवर है वो खून की सफाई ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो आपको जॉन्डिस डेवलप हो जाएगी, और जॉन्डिस अगर डेवलप होगी तो आपको ब्लीडिंग टेंडेंसी एंड कोएगुलोपैथी होने का डर हमेशा बढ़ जाएगा। नो, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ये क्या क्लिनिकल रेंज है प्रेजेंटेशंस की, और क्या क्या लक्षण आ सकते हैं सिरोसिस के मरीज को, जरा मुझे बताएं। जैसे मैंने कहा पहले भी कि जो सिरोसिस है उसमें कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो लगभग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इन ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, बट देयर आर सर्टेन पेशेंट्स जिनमें जो डिजीज की प्रोसेस है वो फास्ट होती है, डिटोरेशन फास्ट होता है, इन कॉम्प्लिकेशन की रेट काफी ऊपर की तरफ होती है, एंड दीज आर द पेशेंट्स जिनकी जो लाइफ है बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज एंड द कॉम्प्लिकेशंस काफी खतरे में फंसते चले जाते हैं। नो, अगर हम ध्यान से देखें, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पूरी की पूरी प्रॉब्लम इन्हीं तीन चीजों से आती है सामने। हेपेटिक फंक्शन गड़बड़ हुआ तो कोएगुलोपैथी हो जाएगी, एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, पेट में पानी भरने लगेगा, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होगा, नसें फूल जाएंगी, प्रेशर बढ़ेगा, खून की उल्टी होने लगेगी। एंड खून की अगर सफाई नहीं करेगा लिवर, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको जॉन्डिस डेवलप हो जाएगी, एंड आपकी अमोनिया बढ़ेगी, तो आपको अनकॉन्शियसनेस आने का डर रहेगा। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं जो सिरोसिस लिवर के पेशेंट्स के बारे में पेशेंट्स अटेंडेंट्स के मन में होते हैं। सिरोसिस किसे कहते हैं,
क्या फाइब्रोसिस और सिरोसिस एक ही चीज है? क्या क्रॉनिक लिवर डिजीज और सिरोसिस एक ही चीज है? क्या कॉम्प्लिकेशन जो सिरोसिस के आएंगे उनको मैनेज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? अगर आप समझते हैं कि यह वीडियो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स को समझने में आपको हेल्प करता है तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।